हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गगनदीप। गाइस, आज हम लद्दाख प्रेपरेशन के बारे में बात करेंगे। लद्दाख का ट्रिप कैसे प्लान करना है आपने। तो मैंने उसके लिए आपके लिए 8 पॉइंट्स नोट करे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने अपने लिए भी मैंने ऐसे लद्दाख की राइड प्रिपेयर की है अपनी, और मैंने उसको कंप्लीट किया। आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैंने कौन सा रूट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो बने रहिए एंड तक। गाइस, इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बजट कितना लगेगा। गाइस, बजट अगर हम डिस्कस करें वो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपका बजट कितना लगेगा। वो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपना 16 दिन का ट्रिप था जो लेह लद्दाख का, जो मैंने पूरा सर्किट मारा वाया सच पास, तो मेरे 22,000 रुपये लगे। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप होटल कौन सा लेते हो, एक्सपेंसिव हो, खाना कैसा खाते हो। ठीक है, आपकी बाइक की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हो। पर मैं आपको डेली का एक बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ कि जैसे मेरी डेली का बजट था 800 रुपया रहना और खाना। तो वो मैं यहाँ से सोच कर ही चला था कि मैं इतना ही स्पेंड करूँगा, और मैंने उतने ही किए। तो ही ये मेरा ट्रिप 22,000 में कंप्लीट हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगते। और आप अगर किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपका वो शेयर हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती कोई भी। तो किसी ना किसी के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका दिन का 800 लगेगा। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो रूम का लगा लिए, कम से कम 800 का आप अकेले पे कर रहे हो, तो फिर आपको तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल आप डिस्टेंस अपना नोट कर लीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए, और जितनी पेट्रोल का रेट चल रहा है उसका, और उसकी आपकी बाइक की कितनी एवरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि आपकी बाइक कितनी एवरेज देगी और आपका पेट्रोल का खर्चा कितना लगेगा। और उसके बाद उसमें से डेली का आपका ये आप उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप कुछ परचेज़ करते हो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, वो आप पर है, आप क्या करते हो। पर मैंने फालतू कुछ कहीं स्पेंड नहीं किया, तो मैंने अपना ट्रिप पे मेरा फोकस था पूरा। तो मेरा 22,000 में ट्रिप का पूरा कंप्लीट हुआ। वाया सच पास होते हुए पूरा मैं सोकर सब पूरा घूम के मनाली से ले वापस आया। तो मेरा इतना खर्चा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। और फर्स्ट टॉपिक है गाइस बाइक। तो बाइक पे लोग अलग लग रहा है सबकी, बाइक ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप बाइक स्कूटी भी लेके जा सकते हो, CD 100 भी लेके जा, कोई भी बाइक हो आपसे कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, बस उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करती है। टायर कैसे हैं, ठीक है, और टूल्स आपने कैरी करने। तो जाने से पहले एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन पहले बाइक की सर्विस करा लेना, क्योंकि अगर कोई उसके बीच में दिक्कत आती हो तो आप ठीक करवा सकते हो। और अच्छे टायर्स होने चाहिए, उसका लिंक आपको, टूल्स क्या होने चाहिए वो सब आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और सेकंड है हमारा राइडिंग गियर्स। गाइस, सब बोलते हैं कि ये वाला राइडिंग गियर लो, इसका लो। वो इतना मैटर नहीं करता, आप शिन गार्ड, एल्बो गार्ड से भी काम चला सकते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रिप करनी है। ठीक है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कोई भी ले सकते हो। मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा। ठीक है, जो मैंने यूज़ किए हैं तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा टेंट एंड क्या क्या लेके जाएं। तो टेंट वगैरह जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस राइड पे कई बार होता है आप टाइम से कहीं नहीं पहुंच पाते। तो टेंट हो अगर आपके पास तो आप कहीं भी रुक के रात काट सकते हो। इवन बाइक ब्रोक डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ डैमेज हो जाए, तो आप रुक सकते हो कहीं, आपको रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी आराम से। तो इसमें आप रेडी टू ईट फूड आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टेंटली कुछ बना के मैगी या कुछ ना कुछ आपके साथ कैरी करिए। और क्या क्या फ़ूड होना चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम अपने साथ हम अपने साथ लेके चले थे रेडी टू ईट फूड, और जिसकी वजह से हमारा टाइम कम लगा, हमने आराम से खाया और आराम से सो के रेस्ट किया। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है क्लोथ्स और रेन कवर्स। तो क्लोथ्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए, पर ज़्यादा मत लेके जाना, नहीं तो बाइक हैवी हो जाएगी। ठीक है, कम क्लोथ्स रखिए, और कार्गो वगैरह और टी-शर्ट ज़्यादा रखिए, और जैकेट 1 या 2 इनफ है। ठीक है, और रेन कवर्स होने चाहिए आपके पास, वो बहुत ज़रूरी है। पूरा रेन सूट हो आपके पास, पूरा फुल लेग से ऊपर बॉडी तक, तो बहुत ज़रूरी है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है पेट्रोल कैन्स। पेट्रोल कैन गाइज आपके पास एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 2 रख लो अगर जगह है तो, नहीं तो 5 लीटर का एक कैन तो हो, तो उससे आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर सकते हो। और हमारा 7th पॉइंट है गाइज कि आप रूट कौन सा लें। तो रूट गाइज आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ़ डेज़ आप अपने कैलकुलेट कर लो, आप 10 दिन है या 5 दिन है या 7 दिन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान कर सकते हो। नहीं तो आपको रूट प्लान करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके पास 12 से 15 दिन है, 10 से 15 के दिन बीच,
तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर दिल्ली से आ रहे हो तो आप बाय श्रीनगर अगर आप जाते हो पंजाब होते हुए, तो आप सबसे पहले आप जो फर्स्ट रूट पड़ता है वो है सच पास। और सच पास का रूट काफ़ी डिफ़िकल्ट है गाइज़। आपको सच पास पहुंचने में कम से कम डलहौज़ी से कम आपको 1.5 दिन लग जाएगा, क्योंकि आपको रास्ते में बीच में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बाइक जो है पहले गियर से ऊपर जाती ही नहीं है, जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आ रहे हो, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे लद्दाख राइड 2021। और यहाँ से अगर आप जाते हो तो आपको किलार किश्तवाड़ होते हुए जाते हो। रूट बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल है, पर सड़कें थोड़ी सी डैमेज हैं। तो अगर आपको ब्यूटी है या देखनी है इतनी है, तो आपको इतना तो मैं वो करना ही पड़ेगा। तो आप इस रास्ते से अगर जाते हो तो आपको कम से कम श्रीनगर पहुंचने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है। किश्तवाड़ क्लिफ हैंगर रोड के बाद रास्ता ठीक है, तो आप ये रूट ले सकते हो। और सेकंड रूट है हमारा जम्मू से। और जम्मू से आप ज़्यादा से अगर दिल्ली से भी आते हो तो 2.5 दिन में आप आराम से दोपहर तक, तीसरे दिन दोपहर तक आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। उसके बाद एक दिन वहाँ स्टे करके घूम के और अपना कोविड का टेस्ट करवा के आप आराम से ले निकल सकते हो। और वहाँ से आपको ले जाने में कम से कम आपका 3rd डे वहाँ हो जाएगा। और 4th डे अगर आप वहाँ से या 5th डे भी निकलते हो तो आप 2 दिन में और आगे ले पहुँच जाओगे, जो कि बहुत ईजी रूट है। आप आराम से ले भी सकते हो, आप बीमार होने की भी कोई चांसेस नहीं है। और दूसरा रूट है गाइज़ मनाली का। अगर आप मनाली से जाते हो तो आपको लगेंगे 2.5 दिन। अगर दिल्ली से भी जाते हो और या पंजाब से भी जाते हो तो आपको 2.5 दिन में आप ले आराम से पहुंच जाओगे। 1 दिन में मनाली और उसके बाद 1.5 दिन आगे के लिए, अगर आप आराम से जाना चाहते हो, बीमार नहीं होना चाहते तो। और ये रूट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर आप मनाली साइड से जाते हो तो, क्योंकि सीधे ही हाइट बढ़ती है और आपकी बाइक पहले दूसरे गियर से ऊपर जाएगी ही नहीं। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लेना, क्योंकि अगर आप लोडेड है तो आपको और दिक्कत आ जाएगी। तो ये रूट अवॉइड ही करना। अगर आपका दिन कम है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, पर रुकते जाइए, पानी पीते जाइए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। और अगर आप उसके बाद ले पहुंच के आपको कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है तो वो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। और परमिट कहाँ से लेना है, तो गाइज़ जब आप ले सिटी पहुंच जाते हो तो आपको परमिट के लिए किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेन वहाँ जा सकते हो और पूछ सकते हो किसी में परमिट कहाँ मिलता है, शॉप पे जाकर, जैसे हमने लिया था। तो आप आराम से परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका 400 चार्जेज़ हैं और डे के 20 पड़ते हैं। तो आप 4 से 5 दिन रखिए, 5 दिन, उसमें आपको सारे परमिट मिल जाएंगे। हानले का परमिट नहीं मिलेगा, वो डीसी ऑफिस से ही जाकर मिलता है, वहाँ से साइन होता है तो ही आपको मिलेगा। अगर आपको हानले जाना है तो चेक कर लेना कि परमिट में हानले है कि नहीं है, क्योंकि ये गलती हमने भी करी थी, हमारा हानले रह गया। तो अब वहाँ से ले सिटी से आप 1 दिन ले सिटी रुकिए, एक्सप्लोर करिए। ले सिटी में बहुत कुछ है देखने के लिए। 1 दिन पूरा उसको आप आराम से 1 दिन में एक्सप्लोर कर लोगे। आसपास में जो मोनेस्ट्री है, गुरुद्वारा साहिब है, आप सब देख सकते हो। तो सेकंड डे आप वहाँ से खारदुंगला निकल सकते हो परमिट लेने के बाद। तो परमिट आपको तभी मिल जाएगा। परमिट लेके आप नेक्स्ट दिन खारदुंगला टॉप होते हुए आप चले जाओ हुंदर वैली। अगर आप तुक जाना चाहते हो तो 2 दिन यहाँ पे रखिए, क्योंकि आपको 2 दिन लग जाएंगे। और फिर वहाँ से तीसरे दिन आप निकलिए पेंगोंग के लिए। आप दुरबुक पहुँच जाएंगे। अगर सुबह निकलते हो आप 3-4 बजे तक आप दुरबुक पहुँच जाएंगे। उसके बाद आराम से आप पेंगोंग स्टे करिए और फिर वहाँ नेक्स्ट दिन मॉर्निंग जल्दी उठ के फिर वहाँ से आप पेंगोंग से निकलिए ले के लिए, ठीक है। और गाइज़ अगर आप ले वापस नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ही वापस निकल दूँ, अपना सामान सारा साथ में लेके चलिए। पर हमने ले में छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे रूट कुछ और बनाया था हमने। तो अब वहाँ से निकल के आप कारू आएंगे वापस चांगला पास होते हुए। तो कारू से आप जा सकते हो आगे सोमरेरी और सोकर होते हुए, ठीक है। उसका रास्ता आपको वहीं से आप पूछ सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगर बोले तो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए मैंने मैप भी बना रखा है, जो मैंने यूज़ किया था कि मैंने क्या सर्किट माना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे को कमेंट्स में अगर बताओगे तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके मेरे से वो ले सकते हो, ठीक है गाइज़। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है gagan.garewal.89 और आप मेरे को वहाँ पे अच्छी पिक्स एंड रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज़ अगर पेंगोंग से आके कारू से वापस सीधा मनाली जाना चाहते हो और आप सोमरेरी भी करना चाहते हो तो आप कारू से एक और रास्ता निकलता है आगे और आप वहाँ से आप सोमरेरी आपको कम से कम 1 दिन लग जाएगा कारू से। तो आप शाम तक कारू पहुँचेंगे और कारू में सोमरेरी में रुककर आप नेक्स्ट दिन फिर वहाँ से आप निकलोगे तो सोकर आके रुकेगा। पूरा 1 दिन लग जाएगा आपको सोकर आने तक।
और फिर आपको एक दिन वहाँ स्टे करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ से ये जो रास्ता है ना गाइज़, इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, तो आप और किलोमीटर कुछ भी नहीं, मुश्किल 40 से 50-60 किलोमीटर है, पर रास्ता इतना गंदा है कि आप पहले दूसरे गियर से ऊपर बाइक ही नहीं चलेगी, क्योंकि मिट्टी ही मिट्टी है और सड़क है ही नहीं कहीं भी जब आप सोकर में पहुंचोगे। और जब आप सोकर से थर्ड डे वहाँ से निकलते हो, तो सोकर से एक रास्ता निकलता है वापस, आप इस रूट, ये भी रूट पकड़ सकते हो, वापस इसी रूट पे आके आप दोबारा भी निकल सकते हो। पर मैं आप गाइज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर इतना दोबारा घूमने से अच्छा है आप सोकर से दोबारा वहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सीधा मनाली ले हाईवे पे निकलता है जाके, ठीक है। और वहाँ से पांग मुश्किल से 25 किलोमीटर है, तो आप उस रास्ते सड़क पे कनेक्टेड हो जाएंगे। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस रास्ते पे अकेले बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा बंजर बियाबान है कि आपको दूर दूर तक गाड़ी ही नहीं मिलेगी, मिट्टी की ट्रेल्स हैं, एकदम डर्ट ट्रेल्स हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है अगर अकेले जाओगे तो आप, ठीक है। तो ये रूट अगर आप लेते हो तो फ्रेंड्स के साथ ही जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और पांग आप वहाँ से मुश्किल से 2-3 घंटे पहुँच जाओगे पांग वाले रास्ते पे, ठीक है। और वहाँ से फिर आप आराम से पांग पहुँच सकते हो, और फिर आप शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा सारचू पहुँच जाओगे। सारचू जाके स्टे करिए और फिर वहाँ से नेक्स्ट दिन निकलिए सीधा मनाली के लिए, मनाली स्टे करिए। उसके बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ आप जहाँ रहते हो वहाँ आप आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है। बाकी जो आपको एंजॉय करना है आप वहाँ मनाली में कर सकते हो उसके बाद। तो गाइज़ ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, और आपको जो जो चीज़ें इस ट्रिप के लिए चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने लिस्ट बना रखी है आपके लिए कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और गाइज़ थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको और मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।